तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है कितना, आज है 30 तारीख है आज। तो अभी सुबह सुबह हो गया, मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे उठी थी आज, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था रात में सोते सोते। तो 6 बजे तक नींद खुला है मेरा। तो देखो अभी कितनी अच्छी मतलब धूप आ रही है। धूप तो नहीं आ रही है, रोशनी आ रही है। मतलब ना ना धूप है ना वैसा वाला क्लाइमेट है। अच्छा है, ठंडा ठंडा है ना। तो तभी सुबह सुबह देखो मेरा गला आवाज़ कैसा हो रखा है। तो सुबह सुबह हो गई है तो मैंने ऐसे काम वाम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात को मतलब करती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ भी होता है तो नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ कि सुबह ही उठ के करूँगी अब। क्योंकि घर में तो कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं ना, मतलब मैं हूँ, हस्बैंड है, सास है और बेटा है, बस 4 लोग ही हैं। तो वो सब सो जाते हैं, मुझे सोते सोते 12-1 हो जाता है। तो फिर अकेले फिर कुछ करने का मन नहीं करता, तो फिर मैं भी मतलब ऐसे ही छोड़ के फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह उठ के ही करती हूँ। तो देखो अभी बाहर रूम का, ये बाहर का कमरा है, ड्राइंग रूम का एरिया है ये। यहाँ पे भी हमने बेड बिछा के रखा है, क्योंकि फिर ये ना हमने ले लिया था एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मतलब ले लिया था क्या, पहले था 2 कमरा था, तो वहाँ पे रखने के लिए था ये। लेकिन अभी तो एक ही कमरा है, बेडरूम एक ही है। तो इस बेडरूम में तो एक बेड पड़ा हुआ है, ये एक बेड एक्स्ट्रा था, तो इसको हमने यहाँ पे बाहर में रख दिया। तो ये मतलब कभी कभार उठने बैठने के लिए या सोने वोने के लिए हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे है भी तो, है ना। और यहाँ पे साइड में सोफ़ा है, तो सोफ़ा को भी यहाँ पे मैं साफ़ वगैरह कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा झाड़ झाड़ दे रही थी। 30 तारीख है, कल 31 हो जाएगा, नया साल आ जाएगा, तो घर थोड़ा साफ़ सफाई करना अच्छा रहता है ना, ज़रूरी है। तो आज मैं आ गई थी किचन में, बाहर रूम का साफ़ करने के बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी। किचन देखो कितना गंदा हो रखा है, मतलब सब झूठे बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। रात को ना मतलब मैं थोड़ा मतलब लेट हो जाता है मुझे सब कुछ करते करते, ऑफिस सब ये करते अच्छे मतलब लेट हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं किचन में फिर आने का ना उतना हिम्मत नहीं रहता कि मैं किचन में आऊँ, सब बर्तन हटाऊँ, साफ़ करूँ, फिर जाऊँ सोने के लिए। तो ऐसे 2 बज जाएगा और मुझे कैसे भी सुबह 5 बजे 6 बजे उठना ही होता है, क्योंकि वही टाइम पे ना म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है। तो फिर कोई उठेगा नहीं भरने के लिए, मुझे ही उठना है भरने के लिए। तो अगर मैं 2 बजे 3 बजे सोने जाऊँगी तो फिर मैं उठूँगी कब, तो ऐसे मेरी तबीयत ख़राब होगी ना। तो इसलिए मैं मतलब सब छोड़ के फिर सोने चल जाती हूँ, ताकि नींद कंप्लीट होगी तो फिर काम करने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगले दिन फिर मुझे ऑफिस के भी काम करने होते हैं। तो उससे तो मैं छुट्टी ले नहीं सकती, कि छुट्टी मिलेगा भी नहीं, है ना। तो दोनों काम देख के करना पड़ता है, तो मैं अपना मतलब देख के करती हूँ, अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अभी देखो मैं अभी यहाँ पे स्टोव साफ़ कर रही थी, तो स्टोव साफ़ करते करते ना तो मेरी नज़र है ना ऊपर ऐसे चली गई चिमनी के ऊपर। चिमनी का अभी हमने पाइप लगाया नहीं है, तो जो भी गैस वगैरह है ना वो मतलब कहीं नहीं जा रहा, वो घर के अंदर ही रह रहा है। जो भी कुछ भी खाना वगैरह बना रही हूँ ना मैं, छौंक रही हूँ फिर पराठा रोटी जो भी बना रही हूँ, तो उसका जो गैस है ना वो घर पे ही रह रहा है, वही सराउंडिंग्स में घूम रहा है गैस। तो मतलब ऊपर में सीधा चिमनी है, तो कुछ भी छोंको तो सीधा धुआं एकदम ऊपर जाता है। तो वो ना चिमनी का जो जहाँ से गैस लेता है ना, वहाँ पे ना पूरा मतलब ये हो गया है, ऑयली ऑयली हो गया है वहाँ पे। तो चलो वो तो खैर जब वो लोग आएंगे, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन वाले फिर से आएंगे ना पाइप वगैरह लगाने के लिए, तब मैं उनसे बोल के साफ़ करवा लूँगी, क्लीन करवा लूँगी। वो लोग कर देंगे तो मैं एक बार देख भी लूँगी कैसे उन्होंने क्लीन किया है, तब करूँगी। लेकिन फिर ऊपर ऊपर में मैंने हाथ लगाया ना, वहाँ पे देखा तो एकदम ना ये हो गया, चट चट हो गया था, ऑयली ऑयली हो गया था। तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे साफ़ करूँ उसको। फिर बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब वो बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, उसी से हल्के हाथों से करके फिर मैं मतलब एक सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो हाथ पहुँच नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे कुर्सी लेकर आ गई थी। कुर्सी ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के फिर मैं साफ़ कर रही थी। पता है वो ऊपर में चढ़ने के बाद ना फिर डर भी लगता है कि कहीं ज़रा सा पैर कहीं फिसला तो सीधा नीचे गिरूँगी और कोई होगा भी नहीं मुझे उठाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है ना, कोई सब सोए हुए रहते हैं, कोई उठे हुए नहीं रहते हैं। और मैं यहाँ पे अपने साफ़ सफाई करने के चक्कर में कहाँ कहाँ चढ़ते फिरते रहती हूँ। तो जहाँ मेरा थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ कहीं पे भी, तो सीधे नीचे गिरूँगी और कोई उठाने वाला भी नहीं होगा मुझे। तो वही थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे करना पड़ता है। तो मैं ऊपर चढ़ गई थी, वहाँ चढ़ने के बाद ना तो डर लगता है, थोड़ा ऊंचा है ना तो थोड़ा डर लगता है करने के लिए कुछ भी। लेकिन फिर भी चलो कर ही लेती हूँ मैं, ना चढ़ के आदत हो गई अब तो। तो वहाँ पे मैं ऐसे साफ़ कर रही थी, साफ़ वगैरह करके फिर मैं नीचे उतरी थी। मैंने बहुत हल्के हल्के हल्का हाथों से किया था, क्योंकि मैं मतलब बर्तन धोने वाला साबुन है ना, उससे करती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे करूँ साफ़। कॉलिन तो है, पर फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, कॉलिन से साफ़ होगा नहीं, क्योंकि वो ना ऑयली हो गया है।
एक होता है ना जस्ट मतलब सिर्फ गंदा है तो कॉलिन से साफ़ कर दिया साफ़ हो जाता है, लेकिन ये ना ऑयली हो रखा है, ऑयली हो रखा है तो उसको सर्फ़ के पानी से मतलब थोड़ा रगड़ दूँगी हल्के हाथों से और गीले कपड़े से पोंछ दूँगी तो अच्छा साफ़ हो जाएगा। वही सोच के फिर मैं ऐसे मतलब बर्तन धोने वाले साबुन से ही कर रही थी। तो देखो यहाँ पे साफ़ करते करते ना वो कपड़ा नीचे गिर गया, तो मैं सोच रही हूँ कि काश कोई होता मुझे कपड़ा उठा के दे देता तो मुझे नीचे उतरना नहीं पड़ता, लेकिन फिर मुझे नीचे उतरना पड़ा। उतर के फिर मैं कपड़ा उठाई, उसके बाद फिर मैं ऊपर चढ़ने की फिर हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि अब इसी के ऊपर चढ़ के कर लेती हूँ, दोबारा से कौन ऊपर चढ़ने जाएगा, है ना, डर लगता है ऊपर चढ़ने के लिए, थोड़ा ऊंचा है, कहीं पैर और फिसल गया तो फिर गिरने का डर लगता है। क्योंकि नीचे का जो प्लेटफॉर्म है उसे मैंने पोंछा था गीले कपड़ों से, तो थोड़ा सा गीला था तो पैर स्लिप हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने फिर वहीं पे चेयर के ऊपर खड़े होकर मैंने उसे साफ़ कर लिया, तो अच्छे से साफ़ हो गया था वैसे। तो ऊपर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हाथ मार लिया, तो ऊपर उतना हुआ नहीं है गंदा, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मैं भी कर रही थी वहाँ थोड़ा सा ऑयली हो गया, और यहाँ पे ये फ्रंट में भी ना एकदम चट हो गया है, ऑयली जैसा हो गया है। तो मैं सोचा इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा हल्के हाथों से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ हो जाएगा। तो अच्छा साफ़ हो गया था, शाइन हो गया था। अभी वो लोग तो 10-11 तारीख तक आएंगे जाके, तो 10-11 तारीख तक मतलब ये फिर से गंदा हो जाएगा, तो और एक बार मैं फिर से ऐसे सेम मतलब ऐसे ही कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। फिर जब वो लोग आएंगे ना तो जो नीचे का है ना वो नीचे का वो लोग करके दिखा देंगे मुझे। तो किचन का काम हो गया था, तो अब मैं यहाँ पे मतलब सारे बर्तन जूठे बर्तन उठा के मैंने सिंक में रख दिए थे, अभी मैंने बाहर नहीं रखे थे क्योंकि मैं सोची कि पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बर्तन सिंक से निकाल के फिर टब में रखती हूँ ना तो पानी गिरने लगता है नीचे, पानी वानी गिर जाता है, तो फिर झाड़ू लगाने में फिर नहीं होता है, फिर पोछा लगाओ तो पोछे के साथ फिर कचरा भी आ जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, नीचे साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर बर्तन उठा लूँगी, पानी गिरेगा भी तो फिर पोछा तो लगाना ही है, तो उससे साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे सोच सोच के ना एक एक काम में सब निपटाते रहती हूँ। तो ये जो पूरा जो घर का जो पूरा काम था ना, ये मैंने 6 बजे से मैंने काम करना शुरू किया था और कंटिन्यू लगातार 8 बजे तक मैंने किया ये काम, और 8 बजे तक मेरा घर का पूरा काम ख़त्म हो गया था। तो इसी बीच सब झाड़ू पोछा करते करते इसी बीच फिर हस्बैंड भी उठ गए थे सो के, तो फिर सब उठने के बाद फिर नाश्ता बनाने का भी फिर टाइम हो जाता है कि फटाफट नाश्ता बनाओ। सोचती हूँ कि मतलब 6 से 8 हो गया ना, इतना देर हो गया काम कर ली लगातार कंटिन्यू, तो सोचती हूँ कि अपने लिए 1 कप चाय बना के थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स कर लूँ, लेकिन नहीं होता है। फिर तुरंत तुरंत फिर सब उठ जाते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह भी फिर बनाना पड़ जाता है। फिर नाश्ता बनाओ, फिर सब कुछ करो, फिर उसके बाद फिर 11-12 बजे ऐसे फिर बैठती हूँ, तो उस टाइम पे लगता है कि अब तो भाई वीडियो एडिट करना है, वीडियो एडिट करके डालना है, टाइम हो जाता है, फिर वो काम करो, ऐसा हो जाता है ना, मतलब काम तो ख़त्म ही नहीं होता है, काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, काम कंटिन्यू करना पड़ता है। फिर ऐसे 12 बजे तक फिर मैं ये एडिटिंग का काम 1 बजे तक मेरा ख़त्म होगा, उसके बाद फिर लंच की बारी आ जाएगी, फिर लंच बनाओ, फिर लंच बनाते बनाते 2-2:30 बज जाएंगे, फिर 3 बजे से फिर शिफ्ट शुरू हो जाएगा ऑफ़िस का, फिर 3 बजे से फिर ऑफ़िस के शिफ्ट में बैठ जाओ। तो ऐसे करके पूरा घर का ऑफ़िस का पूरा दिन मतलब बिज़ी रहता है, क्या करें। लेकिन कहते हैं ना कि बिज़ी रहना बहुत अच्छा होता है, बिज़ी रहने से क्या है ना जो दिमाग है ना इधर उधर नहीं घूमता है, मतलब फालतू बातें जो होती है ना वो फिर सोचना नहीं पड़ता है, मतलब उतना जाता ही नहीं है ना दिमाग, बिज़ी रहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बर्तन वगैरह जो कल के रख के गई थी काम वाली उसको समेटने के लिए, वो नहीं समेटती है। अगर वो उसको समेटने बोलो ना तो सब कहाँ कहाँ कौन सा बर्तन कैसे कैसे घुसा देगी, फिर निकालने के टाइम पे सब एक एक बर्तन के नीचे गिरेंगे, सर पे गिरेंगे, ऐसे हो जाता है। तो फिर मैं उसको मना ही करती हूँ कि मत कर, लेकिन कभी कभी कर देती है वो। फिर जब करती है तो फिर देख देख के सब निकालना पड़ता है, वरना फिर एक चीज़ निकालने जाओ दूसरा चीज़ फिर सर पे गिर जाता है, ऐसा होता है। तो फिर यहाँ पे देखो झूठे बर्तन सब मैं टब में रखूँगी, ऐसे क्या है ना टब में रख देती हूँ ना तो फिर उठा के लेके जाने में ना ईज़ी हो जाता है, वरना नहीं तो क्या होता है ना एक एक बर्तन कितना उठा उठा के बाहर लेके जाएंगे, है ना। तो इसलिए एक ही साथ इसमें रख देती हूँ, उठा के लेके जाके बाहर रख देती हूँ, फिर वो आती है और अपना धो धा के चले जाती है। क्योंकि मैं झाड़ू पोछा जब तक वो आती है तब तक मैं झाड़ू पोछा कर ली होती हूँ, तो फिर वो अंदर आती है, फिर पानी पानी करती है, फिर गंदा होता है घर, बहुत ये किचकिच हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब उसका काम आसान कर देती हूँ कि बाहर से ही बाहर का सारा काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखो बर्तन सब मैंने रख लिया था, उसके बाद फिर बारी आई थी दीवान खाट की, तो यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है,
तो मैं काम करती हूँ रात को ना, तो फिर लैपटॉप उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। फिर और कहाँ रखूँ, कि फिर अगले दिन सुबह फिर मुझे काम करना है, तो फिर कहाँ मैं लैपटॉप को छुपा के रखूँ, है ना। तो इसलिए मैं लैपटॉप को फिर यहीं पे ला के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है। बस मैं ही थोड़ा सा उठती बैठती हूँ, क्योंकि किचन में ही रखा हुआ है दीवान खाट को। तो कभी मतलब कुछ सब्ज़ी वगैरह बन रहा है और कुछ हो रहा है, तो मैं मतलब यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर देख लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। किचन में कोई मतलब यहाँ पे दीवान खाट में कोई उठता बैठता सोता नहीं है। ये बस ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि बाहर में जगह नहीं है ना रखने के लिए, तो इसलिए इसको किचन में रख दिया गया है। तो चलो, उठने बैठने के लिए मुझे अच्छा हो जाता है यहाँ पे। कभी कुछ कर रही हूँ, मतलब बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा काम है खाना वाना बनाने का, तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, तो हो जाता है मेरे लिए, थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर देखो, अभी पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मतलब झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर पोछा लगाने के लिए आ गई थी। तो पोछा वोछा करके, पोछा वोछा करने के बाद ना फिर घर ना एकदम पूरा नीट एंड क्लीन, मतलब एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। एक बार पोछा लग जाना, उसके बाद फिर मतलब कोई गंदा नहीं करता है। मेरा बेटा भी है ना, फिर वो भी उतना गंदा नहीं करता है घर, बहुत समझदार है, देखता है कि मम्मी करके काम करके रखी है, साफ़ सुथरा करके रखी है, तो फिर वो भी फिर उतना गंदा नहीं करता। तो देखो, हस्बैंड जी उठ गए हैं, तो यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं बाहर भी पूरा साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो काम वाली आती है तो बाहर पूरा धो देती है, लेकिन जब तक फिर वो नहीं आती तब तक थोड़ी ना ऐसे गंदा छोड़ सकते हैं ना बाहर में, क्योंकि धूल डस्ट बहुत रहता है, बाहर उड़ उड़ के आते रहता है। तो इसलिए बाहर में भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं। जब ये कर ही रही तो फिर बाहर का भी काम कर ही देती हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पे सब सुबह का काम है, 6 से 8 बजे, मतलब 2 घंटे मुझे लगे होंगे सारे काम करने में। 2 घंटा वैसे हमेशा लगता नहीं, क्योंकि आज थोड़ा चिमनी का काम था ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना ऐसे तो ये 1 घंटे में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, कर लेती हूँ मैं आराम आराम से। तो यहाँ पे देखो, मैं बाहर भी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। बाहर मौसम बहुत अच्छा था ना, मतलब धूप नहीं था और वैसा वाला मौसम भी नहीं था, बस ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था बाहर। क्लाइमेट बहुत अच्छा था आज का। तो यहाँ पे मैं बाहर भी झाड़ू लगा रही हूँ, बाहर साफ़ कर लेती हूँ। और आज 30 तारीख है, कल 31 हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पे ना मैं रंगोली डालती हूँ, मतलब 31 की रात को। मैं क्या, हम लोग के कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सब लाइन में सब रंगोली डालते हैं, फिर सब घूमते हैं कि किसका रंगोली अच्छा है देखने के लिए, ऐसे ही घूमते हैं आंटी लोग। तो मैं भी डालूँगी, सोच रही थी, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो डालूँगी, और वीडियो भी शूट करके आप लोग को शेयर करूँगी। तो देखो, यहाँ पे मैं मतलब ताला खोलना भूल गई थी, तो चाबी लेकर आके फिर मैंने ताला खोला, और फिर सब ऐसे कचरा बाहर नाली में फिर फेंक रही थी। तो ये है मेरा सुबह का डेली रूटीन, जो मैं सुबह सुबह उठ के हर दिन करती हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बाय।